हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स के बारे में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेडर्स के लिए, जिसे एक ट्रेडर डिसाइड करता है मुझे कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है। यहाँ पे जो है, जब प्राइस ओपन हो जाता है, ठीक है, जब प्राइस ओपन होता है, फिर कंटिन्यूअसली इसमें बाइंग आ जाती है और फिर ऊपर जाके ये क्लोजिंग देगा। तो इस को हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा है कंपैरेटिवली सेलर्स। तो इसी वजह से जो है प्राइस ऊपर चली गई और यहाँ पे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, इससे क्या हुआ कि इसने कहीं ना कहीं लो लगाया। यहाँ पे टू सम हाउ सेलर्स ज्यादा हो गए थे, तो उन्होंने प्राइस को नीचे लाया। फिर यहाँ से बायर्स स्टार्ट हुए, उन्होंने बाय करना स्टार्ट किया और प्राइस को एक हाई दिया। हाई देने के बाद फिर थोड़ा-सा नीचे आके इस पे क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पे जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ट्रेड करना जहाँ पे स्टार्ट हुआ, उसको हम बोलते बोलते हैं ओपनिंग प्राइस, ठीक है? और जो इसने लो लगाया, कहीं सेलर्स ज़्यादा थे यहाँ पे, तो सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया प्राइस को नीचे लाने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे लो ऑफ द कैंडल। और जब प्राइस ऊपर चली गई और कहीं न कहीं बायर स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे कुछ सेलर्स आए, उन्होंने थोड़ा-सा नीचे लाके प्राइस को क्लोज़ कर दिया। तो इसी को जहाँ पे क्लोजिंग हुई प्राइस की, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग प्राइस। और जो इसने हाई लगाया, इसको इसको हम बोलेंगे हाई ऑफ द कैंडल। अब इसमें और एक चीज है कि ये जो ग्रीन कलर की जो फॉर्मेशन हुई है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, राइट? इसको हम बॉडी बोलते हैं। और जो ये लोज और ये हाईज जो बनाता है, इसको हम बोलते हैं विक। इनको हम बोलते हैं विक। जस्ट अ सेक, विक ऑफ द कैंडल। ये हर एक कैंडल में होती है। जो भी कैंडल फॉर्म होती है, तो उसमें ये वीक होती ही होती है। ये यहाँ पे ये भी वीक है, ये भी वीक है, और इस वाली रेड कैंडल में भी वीक है और यहाँ पे भी वीक है। अब कुछ कैंडल्स होते हैं कि जिनकी वीक नहीं होती है, तो उनका जो क्लोजिंग प्राइस होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर रेड ग्रीन कैंडल होगी, उनका जो क्लोजिंग प्राइस होगा वही उनका हाई भी होगा, वही उस कैंडल का हाई भी होगा। या जो ओपनिंग प्राइस होगा, तो ये लो भी नहीं हो सकता है, वही उनका लो भी हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस जो होगा, वो लो ऑफ द कैंडल भी हो सकता है, और जो क्लोजिंग प्राइस है, वो हाई ऑफ द कैंडल भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ विक भी हो जाए। ये ग्रीन कैंडल में है, ठीक है? अब क्या है कि अब रेड कैंडल में क्या है कि रेड कैंडल जब फॉर्म होती है, तो प्राइस ओपन होती है। प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे ऊपर, ठीक है? फिर कहीं न कहीं यहाँ से बायर स्टार्ट हुए, इन्होंने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश किया, बट वो फेल हुए। यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए, कंटिन्यूअसली डे भर एक सेलिंग रहा, और फिर इन्होंने ट्राई किया इसको बराबर डे के एंड पे क्लोज़ करने का, लेकिन यहाँ से कुछ बायर्स आए, इन्होंने प्राइस को थोड़ा-सा ऊपर लेके क्लोज़ कर दिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको ओपनिंग प्राइस और यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस। लेकिन जो ये विक का जो जो लो हो बना है इस कैंडल का, रेड कैंडल का, ये हम इंडिकेट करते हैं इस विक से। तो फिर इससे क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं रेड कैंडल में जो ओपनिंग प्राइस है, वो हाई ऑफ द कैंडल भी हो सकता है, और जो क्लोजिंग प्राइस है, वो लो ऑफ द कैंडल भी हो सकता है। ठीक है? इतना आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इनकी डेफिनिशन पे। सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा ग्रीन कैंडल की, व्हेन प्राइस क्लोजेस हायर फ्रॉम द ओपनिंग प्राइस, ठीक है? यहाँ पे क्लोजेस है। तो यहाँ पे रेड कैंडल क्या है की जो डेफिनेशन रहेगी, वो रहेगी व्हेन प्राइस क्लोजेस लोअर फ्रॉम द ओपनिंग प्राइस। तो ये रहा डेफिनेशन इनका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो कौन-कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, कहाँ पे हमें बाय और कहाँ पे हमें सेल करना होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So thank you guys. Trade well, trade safe, take care and bye.